गांव-गांव के गरीबों की आवाज वी न्यूज मीडिया के साथ हम बनेंगे आपकी आवाज। जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। न्याय और सम्मान की जंग, गरीबों के मान सम्मान स्वाभिमान की जंग। कागजों में लगा दी गई स्ट्रीट लाइट और लाखों के भुगतान से मौज काट रहे प्रधान। सरदारनगर ब्लॉक के ग्राम सभा महुआ बुजुर्ग में करीब 40 से 45 स्ट्रीट लाइट लगी है। 100 स्ट्रीट लाइटों को कागजों में दर्शाकर भुगतान भी करा लिया। आपको बता दें कि चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के ब्लॉक सरदारनगर के ग्राम सभा महुआ बुजुर्ग में स्ट्रीट लाइट घोटाले का मामला प्रकाश में आया। हमारे संवाददाता ने ग्राम सभा का निरीक्षण किया तो पाया कि करीब 40 से 45 स्ट्रीट लाइट मौके पर दिखाई दे रही है। कागजों में इस ग्राम सभा में 100 स्ट्रीट लाइट लगाकर ग्राम प्रधान बबीता पत्नी राजेश द्वारा भुगतान करा लिया गया। 1,93,250 रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइटों पर एडीओ पंचायत सरदारनगर राधेश्याम जायसवाल का कहना है सचिव के माध्यम से पूरी जानकारी ली जाएगी। यदि ऐसा हुआ है तो दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। गोरखपुर से वी न्यूज मीडिया के लिए जितेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश तिवारी। कहाँ के रहने वाले? अमडीहा के। क्या है मामला? मामला ये मकान का जो हमारा मकान रोक दिया गया है। जो मामला ये है सर, मैं ये बताना चाहूँगा। सब पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, अतुल तिवारी। ये हमारे चाचा हैं जिनका नाम रवि प्रकाश तिवारी है। इनका मुद्दा ये है कि साहब यहाँ पे ये पहली हमारी निर्माण मकान थी, 2 मंजिला मकान थी, जो कि गलत जब ये विखंडन होने के कारण मेरी भूमि गिर गई, जो कि 2 मंजिला थी। और तभी साहब जब मेरी भूमि गिरी तो मैं इसका निर्माण करने के लिए स्वतः अपनी ही जगह पे मैं जब निर्माण चालू किया तो राजस्व टीम गठित किया गया, जिसमें ग्राम सभा पैनल अधिवक्ता जगदीश मौर्य के कहने पे इसको एक गठित टीम बुलाया गया, राजस्व टीम, जिसमें कि नायब तहसीलदार और वर्तमान लेखपाल भावना त्यागी द्वारा इसको नापा गया। तो जब नापा गया तो इस भूमि को उन्होंने गलत पैमाइश कर और इसमें बताया हमें कि आपकी मकान जो है 12 एकड़ गढ़ई की ज़मीन है, जो कि इसमें मैं बताना चाहूँगा मैंने RGRS पे भी इसको डाला था और मेरे पास और भी पुख्ता सबूत था जो मैंने सबमिट कर चुका है। और मैंने बताया साहब को कि इसमें दिखाया गया कि जगदीश मौर्य पुत्र भुल्लन, रवि प्रकाश स्वर्गीय श्री सुरेश प्रकाश तिवारी और राम किशुन पुत्र भग्गन और लक्ष्मी पुत्र इनका नाम है प्रजापति, जिसकी भूमि की अतिक्रमण बताया गया, इतने लोगों का। परंतु न्यायालय में 67B का मुकदमा चलता है और एक जन के ऊपर कार्रवाई होती है और उन्हें बेदखली का आदेश प्रदान किया जाता है, अन्य लोग को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो ग्राम सभा पैनल अधिवक्ता है। अतः पूरा टीम और SDM महोदय स्वतः उसकी मदद कर उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी भूमि पोखरी में गड्ढे में न पड़े। और हमारी यही मुद्दा साहब, और इतना परेशान हो गए हैं, एक तो विकलांग व्यक्ति हैं अपने पैर से, जबकि ये परेशान है और अपना गुहार हर जगह लगा गए हैं, परंतु इनकी बातों को कोई सुन नहीं रहा है, ना ही कोई इनकी बातों को मान रहा है। अभी तक आपने कहाँ प्रार्थना? मैंने देखिए पहले तो माननीय न्यायालय में अपनी बातों को याचिका को रखा, फिर उसके बाद मैंने कमिश्नर महोदय के अपने एप्लीकेशन दिया, फिर जिला अधिकारी को दिया और बाद में मैंने RGRS पे माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ दिया। परंतु ये कहते हैं अधिकारी लोग कहते हैं कि कोई भी कागजात कार्रवाई होगी तो मेरे ही पास तो आएगा ना, मैं जिस तरह चाहूँ उस तरह इसको लपेट पकड़ के मैं सामने दिखा सकता हूँ। तो जब भी अपनी बातों को प्रयास करने की बात करते तो इनको धमकीनुमा बातों को कह के हटा दिया जाता है। और मुझे साहब जब मैंने अपनी बातों को और अपना लिंटर लगवा रहा था तो मुझे बेदखली दिखाकर बिना किसी नोटिस के दौरान मुझे दिखाया जाता है, तुरंत इस पर कार्रवाई की जाती है। और जब मैं अपनी बातों को रखा जाता हूं तो मुझे 111 लगाकर 151 लगाकर मुझे मेरे चाचा को अंदर बंद किया जाता है, जबकि मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं थी। मेरा उस समय UPSC का पेपर था पेट का, परंतु मुझे परेशान किया गया और डेली पे डेली तारीख लगाया जाता है। और जब मैं अपनी बातों को करता हूँ तो धमकीनुमा बातों को देकर मुझे चुप कराया जाता है। तो मैं अपनी बातों को कहाँ रखूँ, किस प्रकार का मांग रखता हूँ। अतः मैं यही चाहता हूँ कि इस माध्यम से चाहता हूँ, इस न्यूज़ के माध्यम से चाहता हूँ कि इनकी न्यायिक संगत जांच कर इनको बताया जाए तथा इनको रहने के मकान प्रदान किया जाए, क्योंकि इस ठंडी में जिस प्रकार ये रह रहे हैं और इनके परिवारजन रहते हैं, ये दूसरे के ज़मीन पर रहते हैं, अपनी भूमि से बिछड़े हुए हैं। अतः मैं यही चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से भी अगर जो इस न्यूज़ के माध्यम से वो देख रहे हैं तो ज़रूर इनकी मदद करें और हमें न्यायिक संगत जाँच कर इसका रिपोर्ट प्रदान करें। धन्यवाद।